बिहार, ये शब्द सुनते ही आपके दिमाग में क्या बातें आती हैं? निश्चित रूप से गरीबी, अशिक्षा और पिछड़ापन। ज्यादातर लोग बिहार के लोगों और उनके बात करने के तरीके की आलोचना करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं, उन्हें असभ्य कहते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिस बिहार को लेकर लोगों को गौरवान्वित होना चाहिए, वहां हालात ऐसे पैदा कर दिए गए हैं कि भारत में भी कुछ स्थलों पर बिहार के लोग खुद को बिहारी कहने से डरने लगे हैं। जी हाँ, ऐसे लोगों को जरूरत है कि वो बिहार के बारे में जाने। बिहार सिर्फ बड़े पैमाने पर रूढ़िवादिता और भेदभाव का शिकार है, लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं बिहार से जुड़े कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, जिन्हें जानकर बिहार के प्रति आपका नजरिया और सोच भी बिल्कुल बदल जाएगा। आप बिहार को एक उन्नत, शिक्षित और सशक्त राज्य के रूप में देखेंगे। फैक्ट नंबर 1, बिहार शब्द मूल रूप से संस्कृत और पाली शब्द विहरा के अर्थ से मिलकर बना है। प्राचीन और मध्यकाल में बौद्ध भिक्षु राज्य के आसपास के अधिकांश क्षेत्रों में निवास करते थे, इसीलिए राज्य का नाम यहाँ निवास करने वाले बौद्ध भिक्षुओं के घर या निवास स्थान को निरूपित करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। फैक्ट नंबर 2, बिहार का वर्णन लगभग सभी हिंदू धर्म ग्रंथों में मिलता है। बिहार के क्षेत्र मगध, वैशाली तथा अन्य महाजनपदों का अधिकार हुआ करता था। मगध इनमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। महाभारत से पता चलता है कि महाभारत के युद्ध के समय बिहार का राजा जरासंध था, जिसका युद्ध भगवान कृष्ण से हुआ था। फैक्ट नंबर 3, एम एस धोनी की जन्मभूमि बिहार। भारत एक ऐसा देश है जहां क्रिकेट किसी धर्म से कम नहीं है और एम एस धोनी यानी कि महेंद्र सिंह धोनी नाम इस धर्म के सबसे प्रसिद्ध अध्यायों में से एक है। एम एस धोनी का जन्म रांची, तात्कालिक बिहार में हुआ था, जिन्हें लोग आज भारत के सबसे सफल क्रिकेट कप्तान और महान खिलाड़ी के रूप में जानते हैं। फैक्ट नंबर 4, महाराज चंद्रगुप्त ने भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की, जिसे उनके बाद उनके पुत्र बिंदुसार और पौत्र अशोक ने काफी अच्छे से संभाला और उसमें विस्तार किया। मौर्य साम्राज्य भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य है। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद काफी समय तक बिहार में अस्थिरता रही, परंतु इस अस्थिरता को 600 साल बाद गुप्त वंश ने दूर किया और फिर से मगध को केंद्र रखकर भारत में एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की। फैक्ट नंबर 5, पटना श्री गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान होने के कारण ये सिखों के लिए काफी महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है। हाल ही में श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 350वीं जन्म शताब्दी बड़ी धूमधाम से मनाई गई थी। फैक्ट नंबर 6, ऐतिहासिक साक्ष्य को प्रमाण माने तो ईसा से लगभग 6वीं सदी पहले वैशाली में ही गणतंत्र की पहली बेल उगी थी। जब लोगों को गणतंत्र का अर्थ नहीं पता था, तब उस काल में वैशाली में ही देश की नहीं दुनिया के पहले गणराज्य की आधारशिला रखी गई थी। संसद प्रणाली भी वैशाली में मौजूद थी। अमेरिका में जो राष्ट्रपति चुनाव से पहले जो डिबेट होती है, वो उस वक्त वैशाली में होती थी। कुछ तथ्य तो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका में लोकतंत्र की नींव वैशाली के गणतंत्र को देखकर ही रखी गई है। फैक्ट नंबर 7, गया शहर के पास स्थित बौद्ध धर्म के 4 प्रमुख तीर्थ स्थलों में से एक है। यहाँ पर उस पवित्र बौद्ध वृक्ष का वंशज और महाबोधि मंदिर है, जिसके नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। फैक्ट नंबर 8, शून्य के बिना गणित का क्या मोल है, ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। दुनिया को शून्य देने वाले आर्यभट्ट की जन्मस्थली भी बिहार ही है। शायद यही कारण है कि आज भी बिहार के लोगों की गणित बहुत तेज होती है, वो गणित में माहिर होते हैं। फैक्ट नंबर 9, दुनिया की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय और तक्षशिला विश्वविद्यालय भी बिहार में ही बनी हुई थी, जहाँ पर विदेशों से लोग पढ़ने आया करते थे। आज बिहार सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य है। फैक्ट नंबर 10, बिहार ने भारत को बहुत सारे IAS अधिकारी दिए हैं। ये दूसरा सबसे महत्वपूर्ण राज्य माना गया है जिसने कई IAS अधिकारियों का उत्पादन किया है। वास्तव में गुजरात, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्य संयुक्त रूप से बिहार के कई IAS अधिकारियों के रूप में निर्मित नहीं हुए हैं। फैक्ट नंबर 11, बिहार में छठ, दीपावली बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यहाँ छठ पर्व का बहुत ही ज्यादा महत्व दिया जाता है। साथ में अलग अलग जगह पर रहने वाले बिहारी इस पर्व के शुभ अवसर पर अपने घर वापस आते हैं। फैक्ट नंबर 12, आपको ये जानकर हैरानी होगी, लेकिन ये सच है कि सिर्फ इतिहास के पन्नों पर ही नहीं बल्कि वर्तमान में भी बिहार दुनिया में जगमगा रहा है। बिहार की राजधानी पटना में दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई रेंज जोन है। एक नहीं, 2 नहीं बल्कि पूरे 20 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट की मुफ्त सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। अमेरिका, जापान आदि देशों के दूर दूर तक गिनती नहीं इस मामले में। हमारा
पड़ोसी देश चीन भी इस मामले में हमसे बहुत पीछे है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करें जो लोग बिहार को एक पिछड़ा और हीन दृष्टि से देखते हैं।